आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम 9th क्लास मैथ कर रहे हैं जिसका हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, लोगार्थम, जिसकी हमने 3.1 एक्सरसाइज पिछली वीडियो में कर ली थी। आज हमारी जो वीडियो है उसमें हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन 3.2 करने से पहले हम इसका थोड़ा सा तारफ़ कर लेते हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको कलमबंद करवा देता हूँ। सबसे जो बुनियादी चीज़ है, असास 10 के लोगार्थम को आम लोगार्थम इसमें दो चीज़ें हैं पहली लाइन में कि असास 10 के लोगार्थम को आम लोगार्थम और असास ई के लोगार्थम को कुदरती लोगार्थम कहते हैं। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि 10 के लोगार्थम को आम कहते हैं और ई के लोगार्थम को कुदरती लोगार्थम कहते हैं। और असास ए के लोगार्थम की तारीफ़ जो है, कहते हैं जबकि ए एक हकीकी दाद हो और ए ग्रेटर दैन ज़ीरो और ए बराबर नहीं है, एक इसको आप छोड़ दें। बेसिक चीज़ें ये देख लें जी, ए एक्स बराबर है वाई और लॉग ए वाई बराबर एक्स। ए एक्स बराबर वाई, इसको हम कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल। किसकी? इस चीज़ की। मतलब अगर लॉग ए वाई बराबर एक्स होगा, जब हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये जो चीज़ें ये चेंज हो जाएंगी, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम कुव्वत नुमाई शक्ल कहते हैं। ये भी जो लोगार्थम के बाकायदा रूल्स हैं, जो इंशाल्लाह सवाल हम करेंगे तो उसमें भी आपको समझा जाएगी, मैं बता दूँगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जी, कहता है किसी अदद के लोगार्थम के सही अददी हिस्से को लोगार्थम का खासा कहते हैं और एक कसरी हिस्सा जो हमेशा मुस्बत होता है, इस कसरी हिस्से को मैंटीसा कहते हैं। ये दो आपने डेफिनेशन या दो पॉइंट अपने ज़हन में रखने हैं। बाकी आपने पढ़ना सारा ही है। जब आप सारा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें आपके ज़हन में आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ने वाली हैं, आपने रीड करना है। तो हम चलते हैं 3.2 एक्सरसाइज की तरफ। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, मदरजा ज़ेल आदाद का आम लोगार्थम मालूम करें। तो आम लोगार्थम आपने कैसा मालूम करना है, मैं पहले आपको बता दूं। इसके लिए या तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना आना चाहिए। अगर कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आता तो कोई मसला नहीं है, आप दुकान से 10 रुपए का एक लोगार्थम टेबल मिलता है। 10 रुपए की छोटी सी कापी मिलती है जिस पे ये सारी चीज़ें जो हैं उसने बताई होंगी, जो यहाँ बुक के साथ भी उसने अटैच किए हुए हैं पेज, लेकिन आप अलग से बुक्स सेंटर से ले लें। ये 4 पेज उसमें होंगे या 5। एक होता है लोगार्थम टेबल और एक होता है एंटी लोगार्थम टेबल। तो ये दोनों आपको दुकान से मिल जाएंगे। ये आप पेपर में अपने बोर्ड सेंटर में अपने साथ लेके जा सकते हैं, इसकी इजाज़त है, इसका कोई मसला नहीं है। तो आपने अब ये करना है कि मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि आपने कीमतें कैसे ढूंढनी हैं, कीमतें कैसे निकाली जाती हैं, तरीक़ाकार क्या है इनका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी 232.92। 232.92। तो 232.92 को आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसका खासा कितना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि खासा कितना है। तो खासा आप पहले भी मतलब कि ये हमने अभी इशारिया किया, तो अब हम इसका खासा जो है वो बुक से देखना मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने खासा तो इसका जो है वो एक आ गया। खासे के बाद जब आपने मैंटीसा मालूम करना है, इसका खासा जो देखें इशारिये के इस तरफ आप गिने, दाएं बाएं तरफ के कितने हिस्से हैं, 1 2 3 में से एक माइनस आपने कर देना, बाकी 2 बचे, तो इसका खासा जो है वो 2 आ गया। अब बात आती है मैंटीसे की कि मैंटीसा कितना है जी। तो मैंटीसा जो है वो आपने देखना है इशारिये वाला हिस्सा। तो इशारिये वाला हिस्सा कैसे, 2 को आप कैंसिल कर दें, 232.92 आपकी जो पूरी रकम है 232.92। अब आपने क्या करना है कि 23 को 2 में देखना है, लोगार्थम टेबल में आपने देखना है। ये आ गया लोगार्थम टेबल आपके सामने आ गया। हर बच्चे को ये देखना आना चाहिए। जो कैलकुलेटर है वो एक अलग चीज़ है, उस पर तो डायरेक्ट हर बच्चा ही कर लेगा, लेकिन ये देखना आपको आना चाहिए कि लोगार्थम टेबल में हमने कैसे देखना है। तो आपने 23 को 2 में देखना है, क्योंकि लोगार्थम टेबल 10 से शुरू होता है, इसमें ज़ीरो वाला कंसेप्ट नहीं है। तो आपने 23 को 2 में देखना है। ये 23 आ गया, ये 23 ये वाला, और 23 को ये 2 में देखा 3655। 23 को जब 2 में देखा तो 3655 आ गया हमारा। 3655
जमा, अब हमने 9 के फ़र्क में भी देखना है। इसमें फ़र्क वाला भी एक कॉलम है, आपको नज़र आ रहा है सारा, ये फ़र्क वाला कॉलम होता है। इसी लाइन के 23 के आपने जो 2 में देखा है, इसी लाइन के बिल्कुल सीध में आप 9 में चले जाएँ। ये 9 17 है, 9 जो है वो 17 आ गया। अब इन दोनों को आप प्लस कर दें कि 36 55 और 17 कितना हो गया, 36 72 हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो लॉग ये 232.92 वो बराबर होगा दोनों चीज़ों के, खासा प्लस मेंटीसा, खासा प्लस मेंटीसा। खासा कितना है जी 2 है, प्लस मेंटीसा कितना है जी 0.3672 है। दोनों को जब हम जमा करेंगे तो वो बन जाएगा 2.3672। तो ये है आपका जवाब जो उसने कहा मदरजा ज़िल अदाद को आम लोगार्थम में मालूम करें, तो 2.3672 टोटल इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ही जो है वो आपने बाकी इसके जुज़ करने हैं जितने भी हैं। एक जुज़ हम और कर लेते हैं मज़ीद। जुज़ नंबर जो है इसका तीसरा जुज़ जो है थोड़ा सा उसमें माइनस वाला है, इसलिए वो मैं आपको करवा रहा हूँ कि उसमें जो खासा हमारा है वो माइनस में आना है। जुज़ नंबर तीसरा जो है 0.0000032। अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो कैसे करने हैं, उनका तरीक़ाकार आप देख लें कि 0.0032। सबसे पहले आपने खासा मालूम करना है, वही जो पहले आप मालूम करते। खासा इसका आएगा, अब ऐसी जो रकम है जिसका इशारिये से पहले भी ज़ीरो आ रहा है और इशारिये के फ़ौरन बाद भी ज़ीरो आ रही हैं, तो उनका खासा नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे 1 2 3 4, तो इसका जो खासा है वो माइनस का 4 आ जाएगा खासा, क्योंकि इसका जो है 4 ज़ीरो इकट्ठी आई हैं, तो इसलिए ये -4 में जाएगा। अब इसका जो मेंटीसा है वो हमने मालूम करना है, वही लुगार्थम टेबल से। अब लुगार्थम टेबल से आपने इसका मेंटीसा कैसे मालूम करना है, निकाल लेते हैं हम। लुगार्थम टेबल से आप जब मेंटीसा मालूम करेंगे तो हमने देखना है 32 को ज़ीरो में, क्योंकि ज़ीरो वाला कंसेप्ट तो लुगार्थम में है ही नहीं, कहीं से ज़ीरो नहीं शुरू हो रहा, ये हो रहा है 10 से शुरू। तो हमने इसलिए 32 को ज़ीरो में देखना है, क्योंकि 32 के आगे ज़ीरो हम लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते, तसव्वुर कर लेते हैं। 32 को जब ज़ीरो में देखेंगे तो 50 51 आ जाएगा हमारा, तो 50 51। अब हमने जब दोनों को जमा किया 0.0032 बराबर आ गया। एक तो आएगा हमारा खासा प्लस मेंटीसा। अब खासा कितना है जी 4 बार है, जमा 50 51, ठीक है। तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा -4.5051। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 4 को बार भी माइनस को बार भी लिख सकते हैं और माइनस की लामत भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। ये आपका जवाब वही होगा। अब इसके बाद जो है वो आपका जुज़ नंबर दूसरा बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, और जुज़ नंबर 4 भी आपका इसी तरीके से ही है। देखें जुज़ नंबर 2 में इसका खासा 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने 29 को 3 में देखना लॉगरिथम टेबल में, और 2 के फ़र्क में देखना है, दोनों को प्लस कर देना है, तो 1 अशारिया जितना भी मेंटीसा आएगा। इसी तरीके से जुज़ नंबर 4 को अगर देखें तो 0.3206 जो है 0.3206 को जो है वो हमने देखना है। इसका खासा -1 आ जाएगा। 32 को ज़ीरो में देखना है और 6 के फ़र्क में देखना है, तो जितना मेंटीसा इकट्ठा होकर आ जाएगा उसको आपने -1 अशारिया लगा देना। मतलब बिल्कुल सेम जैसे हमने 2 जुज़ किए हैं वैसे के वैसे ये जुज़ करना है। आगे दूसरा सवाल है, जदवल को इस्तेमाल किए बगैर मदरजा ज़ेल की कीमतें मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ गया है कि जदवल को इस्तेमाल किए बगैर मदरजा ज़ेल की कीमतें मालूम करें अगर लॉग 31.09 बराबर है 1.4926। तो अगर हमारे पास लॉग 31.09 का ऑलरेडी हमें लॉग दिया गया है, मेंटीसा दिया गया है कि 1.4926
तो हमने देखें कि log 31.09 का ऑलरेडी हमें मटीसा दे दिया गया है 1.4926। अब हर जगह पे यही इस्तेमाल होगा, 4926 इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसने इसका समझाया ना, क्योंकि इसका खासा एक बनता है इसलिए उसने खासा एक लगाया। अब हमने हर सवाल का अलग अलग खासा निकालना है और बाकी मटीसा सेम ही होगा, जस्ट उसमें खासा ही ऐड होना है। कैसे? मिसाल के तौर पे जैसे ये है log 3.109, तो इसका खासा क्या है जी? खासा इसका है इशारिये से इस तरफ गिने तो एक बनता है, एक में से एक चला गया बाकी ज़ीरो, तो खासा ज़ीरो है। तो मटीसा हमें पता ही है, मटीसा हर सवाल में यही रहेगा जो है, तो मटीसा वही रहेगा जो ये है 0.4926। अब हमने क्या करना है कि log 31.09 बराबर है खासा प्लस मटीसा, तो दोनों को जमा कर दें, 0.4926 जमा ज़ीरो, तो जवाब वही आएगा 0.4926। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से जुज़ नंबर 2 देख लें। चले, खासा आपके सामने है, इशारिये से आप बाएं तरफ गिने 1 2 3, 3 में से एक निकाल दें, बाकी खासा 2 बच जाएगा। मटीसा वही होगा जो चल रहा है हमारा, जो उसने बाकायदा ऊपर दे दिया हमें 0.4926। अब आपने क्या करना है कि खासा प्लस मटीसा दोनों को जमा करना है, तो 2 जमा 0.4926, तो 2 साथ लगा दें और 4926, ये आ गया। अब इसी तरीके से जुज़ नंबर 3 है। अब आप समझ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि खासा क्या होता है, किस तरह निकालते हैं, मटीसा क्या होता है, मटीसा कहाँ से चेक करते हैं हम, वो भी मैंने बुक से आपको चेक करवा के भी बता दिया कि लोगारिथम टेबल में आपने मटीसा किस तरह चेक करना। अभी एंटी लॉग में हम नहीं गए, क्योंकि अभी हमने ऐसे क्वेश्चन इन किए। जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे फिर आपको एंटी लॉग का भी बताऊँगा कि एंटी लॉग में आपने किस तरह देखना होता है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही जी, खासा जो है इसका आ गया 1 2 3 3 बार। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी कभी अगर अशारिये से पहले भी ज़ीरो और इशारिये के फ़ौरन बाद भी ज़ीरो आ रही हों, तो उसका जो खासा है वो माइनस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो इसका खासा इसलिए 1 2 3 3 बार आया है, और जो मटीसा है वो तो फिर वही है 0.4926 है। अब इन दोनों को जमा कर दें, खासा को और मटीसा को, खासा प्लस मटीसा, तो जब खासे को और मटीसे को जमा करेंगे तो ऐटोमेटिक आपका -3.4926 आ जाएगा। इसी तरीके जुज़ नंबर 4 आपका है, खासा उसका कितना आ, क्योंकि देखें हर सवाल में खासे का फ़र्क पड़ रहा है और किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा। 4926 वैसे ही है सेम। इसका खासा -1 आएगा, क्योंकि इशारिये से पहले ज़ीरो है 1, तो -1 आएगा। और मटीसा जो आपका 0.4926 होता है वही है 0.4926। अब आपने इन दोनों को जमा कर देना, -1 जमा 0.4926, तो वो आ जाएगा -1.4926। तो लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसी तरीके जो है वो हम क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो 3 नहीं अभी करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से 2 नंबर का सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि नामालूम की किस कीमत के लिए मदरजा झेल बयानात दुरुस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के हवाले से इसमें से 2 नंबर का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। इसके 4 के 4 जुज़ ही करने हैं, कोई पता नहीं कोई भी जुज़ एक लिया जा सकता है। तो नामालूम की किस कीमत के लिए मदरजा झेल बयानात दुरुस्त होंगे। सबसे पहले लॉग, हर चीज़ में आप देखेंगे हर जुज़ में एक मुतगय्यर होगा जिसकी आपने कीमत मालूम करनी है। log 3 की पावर 81 बराबर है L के। तो आपने सबसे पहले करना है कि कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। अब कुव्वत नुमाई शक्ल में जब आपने इसको लिखना है तो इसका क्या चेंजिंग क्या होगी, चेंजिंग ये होगी कि लॉग आपका ख़त्म हो जाएगा, बेस वहीं पे रहेगी लेकिन पावर चेंज हो जाएगी।
ये फ़र्क पड़ेगा। जब आपने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है तो ये फ़र्क पड़ेगा कि 3 की पावर एल हो जाएगी और 81, मतलब जो 81 है और एल है वो आपस में जगह चेंज कर जाएंगे, लॉग ख़त्म हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 3 की पावर एल बराबर 81 की आप तस्दीक कर लें। अब 81 की आपको तस्दीक का मतलब है कि 3 क्या आपने करना है, 3 पे किया 27 आ गया, फिर 3 पे किया 9 आ गया, फिर 3 पे किया 3 आ गया और ये आपकी तस्दीक होगी। तो ये क्या होगा जी, 3L बराबर है 3 की पावर 4। तो हम ये जानते हैं कि जब असास सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो समझें उनकी कुव्वत नुमा जो है, पावर जो है वो भी एक जैसी ही होती है, वो भी सेम होते हैं। तो असास सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपका जवाब आ जाएगा L बराबर 4। तो ये है आपका आंसर, ठीक है, L बराबर 4 आ गया। अब इसी तरीके से इसका जुज़ नंबर 2 है, क्योंकि ये सारे जुज़ ही इम्पोर्टेंट है तो मैं खुद ही करवाता हूँ आपको सारे जुज़। log A 6 log A की पावर 6 बराबर है 0.5। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही है। आपने सबसे पहले लिखना है जी, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। जब आप कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से करते हैं तो एक चीज़ ये होती है कि लॉग ख़त्म हो जाता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है, पावर दूसरी तरफ चली जाती है और जो ये चीज़ है ये यहाँ पे आ जाती है। ये सबसे मेन फ़र्क इसका यही होता है। अब आपने क्या करना है कि अगर आप 0.5 को इशारिया ख़त्म करें तो ये 5/10 आ जाएगा, क्योंकि इशारिये के नीचे 1 और आगे जितने हिस्से हैं वो उतनी ज़ीरो होती हैं, बराबर 6 तो ये इसको कट कर दो, 1/2 आ जाएगा बराबर 6। तो अब हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि इसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी पावर के साथ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और यहाँ 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ भी पावर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, A आ गया और यहाँ पे 6 के ऊपर 2 एकम 2 बन जाता है, मतलब ये इस तरह बन जाएगा 6 की पावर 2। तो 6 की पावर 2 का मतलब क्या, 6 6 36, मतलब 6 का स्केयर है। तो ये आ गया आपका A का जवाब आ गया 36। तो ये आपके 2 जुज़ हो गए। तीसरा जुज़ आपका है log 5n log 5 की पावर n और बराबर है 2। इंतहाई आसान और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले क्या लिखना है जी, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। कुव्वत नुमाई शक्ल में जब आप लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगा और बराबर n हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि लॉग ख़त्म हो जाएगा जब हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी आपस में, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। अब तो हमारा जवाब सिंपल है, 5 की पावर 2 का मतलब 25 है, तो n का जवाब डायरेक्ट कितना आ गया, n का जवाब डायरेक्टली जो है वो 25 आ गया। अब जुज़ नंबर 4 है हमारा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट जुज़ है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, आपने बड़े ध्यान से करना है। उसकी रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं कि इस सवाल की बाकी 3 जुज़ से जो शक्ल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि उसमें लॉग नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेने से, तो आपने दोनों तरफ लॉग लेना है, log 10 की पावर p और बराबर log 40। इसमें ये सिर्फ फ़र्क है, आपने दोनों तरफ क्या करना है, लॉग लेना है। अब क्या है, हमें पता है इस चीज़ का, इस रूल का हमें पता है कि जब लॉग में आती है कोई चीज़ तो जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो p यहाँ पे आ जाएगा और log 10 रह जाएगा और log 40 का, अब आप देख लें कि इसका खासा कितना है, 40 का खासा 1 बनता है, क्योंकि इशारिया यहाँ पे 1 2 2 में से 1 निकाल दो 1, तो इसका खासा 1 बन जाएगा। और मेंटीसा जो है वो जब आप 40 को लॉग में देखोगे 0 में, तो अब दोबारा फिर आपको मैं देख के बता देता हूँ कि लॉग आपने 40 को किस तरह देखना है। ये आपका लॉगरिथम टेबल आ गया, ये 40 आ गया। अब 40 को आप 0 में देखोगे 60 21, ये आप देख सकते हैं, अगर बड़ा बारीक सा लिखा हुआ है। 40 को अगर आप देखो तो 60 21 ज़ीरो की फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो 60 21 है ये समझें कि जो है हमारा मेंटीसा है। तो 60 21 को हमने यहाँ पे कर देना है जमा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक 1/60 की बन जाएगा। अब हमें पता है कि P
और log 10 जो है ये बराबर 1 के होता है। पहले भी हम ये कर चुके हैं, जब हमने 3.2 स्टार्ट की थी तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि log 10 बराबर 1 के होता है, तो बराबर 1.6021, तो इसलिए p का जवाब आ गया p एकम p, तो बराबर आ गया 1.6021। तो ये आपका जवाब आ गया चौथे जुज़ का। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आपने करना है, 4 के 4 जुज़ इसके करने। इसको मैं दोबारा करवा देता हूँ कि 10 की पावर p बराबर 40 है, दोनों तरफ आपने log लेना है, log 10 की पावर p बराबर log 40। तो हमें पता है कि जब log के अंदर पावर आती तो वो पहले आ जाती, p पहले आ गया, log 10 बराबर 40 का खासा 1 आएगा। जब मैंटीसा 40 को ज़ीरो के अंदर देखोगे, क्योंकि 40 के आगे कुछ भी नहीं है तो आपने ज़ीरो में देखना है, ऑटोमेटिक 6021 आ जाएगा। दोनों को आप जमा करोगे तो वो ऑटोमेटिक 1.6021 बन जाएगा। तो p log 10 बराबर 1 के होता है, तो p एकम p, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने छोड़ दिया था, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 4 के हिसाब से था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, बाद में कर दिया। कहता है वो आदाद मालूम कीजिए जिनका आम लोगार्थम की कीमत दर्ज झैल है। आम लोगार्थम की कीमत दी हुई है, अब आपने इसके एंटी लॉग की कीमत मालूम करनी है। वो कहता है आम लोगार्थम की कीमत दर्ज झैल है, उस चीज़ की हमने मालूम करनी है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर खासा जो है वो आ रहा है 3, खासा इसका 3 है। तो जब आपने इसका मैंटीसा मालूम करना है तो आपने एंटी लॉग में देखना है, 56 को 2 में देखना है। तो ये है आपका लोगार्थम टेबल, और इसके अगले पेज पे आप देखोगे एंटी लोगार्थम टेबल नज़र आ रहा है। एंटी लोगार्थम टेबल में हमने 56 को 2 में देखना है। ये आ गया 56 और ये आ गया 2, 36 48। आप देख सकते हैं 36 48 इसका आ रहा है, 36 48। और इसी तरीके से इसका हमने 2 में फ़र्क देखना है। 56 का हमने 2 में देखा तो 36 48, और 2 में फ़र्क देखेंगे 2 इसका आ रहा है। तो जो 2 का फ़र्क है वो इसमें आप प्लस कर दें जो फ़र्क है, तो टोटल आपका बन गया 36 48 और 2 50। तो अब आपने खासा 3 बनाना है। इसमें कहाँ पे आप अशारिया लगाएं कि इसका खासा जो है वो 3 बन जाए। तो खासा अगर आप कहीं पे भी इशारिया ना लगाएं तो खासा 3 ही 3 है। क्यों? क्योंकि जिसका इशारिया कहीं नहीं होता उसका इशारिया एंड पे होता है। तो एंड से आप बाएं तरफ गिन लें, 1 2 3 4, 4 में से 1 माइनस कर दें, खासा ऑटोमेटिक 3 बन गया है। तो इसलिए आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल इसी टाइप का होगा कि x बराबर जो है वो आपका आ जाएगा 36 50। क्योंकि ये आपने एंटी लॉग लिया है तो ये सारा काम हुआ है। आपने 3.5622 का एंटी लॉग लिया, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से फिर वो होना था, क्योंकि आपने इसको लॉग जो है वो तसव्वुर कर लेना था, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेना था, और दूसरी तरफ जाके भी आपका जो है वो एंटी लॉग में देख के जवाब आना था। इसी तरीके से ये आप इसका भी देख लें कि खासा इसका ये है 2 बार, ठीक है, आपने इसको लेट कर लिया कि लॉग x बराबर है 2 बार इशारिया 74 27, ठीक है। तो जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो मैं आपको एंटी लॉग ले के बता देता हूँ। एंटी लॉग x बराबर एंटी लॉग 2 बार इशारिया 74 27 आ गया, ठीक है। या एंटी लॉग आपने जो जब दोनों तरफ लिया, तो जब आपने इसको देखना है बुक के अंदर, तो मैं बता देता हूँ कि खासा तो इसका 2 बार आ गया, 74 को 2 में देखना है। ये आ गया 74 को आपने 2 में देखा, 55 21 आ जाएगा, 55 21। और इसी का 7 का फ़र्क आपने देखना है, ये 7 का फ़र्क 9 आ गया। तो 55 21 और 9, 55 21 जमा 9, तो ये आपका आ गया 55 30। अब बात आ गई कि आपने 2 खासा किस तरह बनाना है कि इसमें खासा जो है 2 बार बने। तो आपने ये खुद से करना है 0.0, ये आपने खुद से लगाना है, क्योंकि अगर 0.0 लगाओगे तो खासा इसका 2 बार बनेगा, ठीक है। जैसे आपने ये सवाल किया कि खासा इसका 3 था ऑलरेडी, मैंटीसा इसका ये 56 22 का जब हमने निकाला तो वो 36 50 आ गया। जब हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो 36 50 आया, हमने देख के किया है। तो खासा 3 बनाना था तो वो हमने इशारिया कहीं नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी खासा बना हुआ है, लेकिन इसका ऑलरेडी खासा नहीं बना, इसलिए हमने खुद बनाया है। तो जी ये आपके
3.2 एक्सरसाइज जो है उसके फ़र्स्ट हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इंशाल्लाह उसके क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 जो 2 क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अल्लाह।